हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है हमारा, कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग सेल Mg 2 पॉजिटिव Cu 2 पॉजिटिव Cu। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ और हमें डेल्टा जी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। किसके लिए? जो हमें ये सेल दिया हुआ है। ठीक है, सेल क्या है? सेल हमारा Mg 2 पॉजिटिव, मतलब हमारा यहाँ पर Mg से हमारा Mg 2 पॉजिटिव बनना है और इधर हमारा Cu 2 पॉजिटिव से हमारा Cu बनना है। ठीक है, और ये हमें Mg 2 पॉजिटिव की हमें कंसंट्रेशन दी हुई है और यहाँ पर हमें Cu 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर हमें ई नोट सेल की वैल्यू दे रही है। किसके लिए? Mg 2 पॉजिटिव Mg के लिए कितनी दी हुई है? -2.37 वोल्ट। और यहाँ पर हमें ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है किसके लिए? Cu 2 पॉजिटिव Cu के लिए कितनी दी हुई है? +0.34 वोल्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है हम सबसे पहले? क्वेश्चन हमें सबसे पहले बोल रहा है हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ और हमें यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? Mg से हमारा Mg 2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? Mg से हमारा Mg 2 पॉजिटिव बनना है। ठीक है, और इधर हमारा Cu 2 पॉजिटिव, किसे? Cu 2 पॉजिटिव से हमारा इधर Cu बना है। Cu 2 पॉजिटिव से हमारा इधर Cu बना है। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारा यहाँ पर हमारा Mg से तो हमारा बनना है Mg 2 पॉजिटिव। क्या बनना है? Mg से बनना है हमारा Mg 2 पॉजिटिव। इधर बनना है हमारा Cu 2 पॉजिटिव से हमारा बनना है Cu। क्या बनना है? Cu 2 पॉजिटिव से हमारा बनना है यहाँ पर Cu। ठीक है, Mg से हमारा Mg 2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? Mg से हमारा बनना है Mg 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा Mg से हमारा Mg 2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? यहाँ पर हमारा Mg से हमारा Mg 2 पॉजिटिव बनना है। Mg से हमारा Mg 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, और इधर हमारा Cu 2 पॉजिटिव से हमारा Cu बनना है। क्या बनना है? Cu 2 पॉजिटिव से हमारा Cu बनना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, ऊपर क्या होता है? ऊपर हमारा Mg से हमारा Mg 2 पॉजिटिव बना, तो यहाँ पर होता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर होता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पर होता है हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Mg में हमारा क्या हो रहा है? Mg में हो रहा है हमारा एनोड, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। एट एनोड यहाँ पर हम लिख देते हैं एट एनोड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा Cu 2 पॉजिटिव से हमारा Cu बना है। क्या बना है? Cu 2 पॉजिटिव से हमारा यहाँ पर Cu बनना है। Cu 2 पॉजिटिव से हमारा Cu बना है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा वहां पर होता है जहां पर हमारा रिडक्शन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जहां पर हमारा रिडक्शन हो रहा हो वहां पर होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहां पर हमारा रिडक्शन होता है वहां पर होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ रिडक्शन कहाँ पर होता है? रिडक्शन हमारा वहां पर होता है जहां पर हमारा कैथोड हो। कहाँ पर होता है रिडक्शन? रिडक्शन हमारा वहां पर होता है जहां पर हमारा कैथोड हो। ठीक है, हमारा Cu 2 पॉजिटिव से हमारा Cu बना है, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं एट कैथोड। एट कैथोड यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एट कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन। क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो हमारे यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ई नोट एनोड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और ई नोट कैथोड की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। कैसे होगी ई नोट एनोड की वैल्यू फाइंड? ई नोट कितना? ई नोट एनोड इक्वल। ठीक है, एनोड एनोड कहाँ पर हो रहा है? एनोड हो रहा है हमारा Mg 2 पॉजिटिव हमारा Mg बनना है, तो ये होगी हमारी ई नोट एनोड की वैल्यू। कितनी होगी ई नोट एनोड की वैल्यू? ई नोट एनोड की वैल्यू होगी हमारी ये -2.37 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा Cu 2 पॉजिटिव से हमारा बनना है Cu। क्या बनना है? यहाँ पर हमारा Cu 2 पॉजिटिव बनना है हमारा Cu। ठीक है, तो ऊपर हमें ई नोट Cu 2 पॉजिटिव से हमारा Cu बनना है। ठीक है, तो ऊपर हमें ई नोट Cu 2 पॉजिटिव Cu की वैल्यू दी हुई है, कितनी हुई है? +0.34 वोल्ट। तो ये होगी हमारी ई नोट कैथोड की वैल्यू। ई नोट कैथोड की वैल्यू हमारी कितनी होगी? ई नोट कैथोड की वैल्यू होगी हमारी यहाँ से +0.34 वोल्ट। ई नोट एनोड की वैल्यू पता चलेगी हमें, यहाँ पर ई नोट कैथोड की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं हम ई नोट सेल की वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं ई नोट सेल की वैल्यू। फॉर्मूला होता है हमारा ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारा ई नोट सेल। ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी है? ई नोट कैथोड की वैल्यू हमारी +0.34। ई नोट कैथोड की वैल्यू हमारी +0.34। ठीक है, ये माइनस है और माइनस ई नोट एनोड की वैल्यू कितनी है? ई नोट एनोड की वैल्यू हमारी -2.37
2.37 2.37 ठीक है। देख लेते हैं आगे आगे कितना हो जाएगा। आगे हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल इक्वल प्लस 0.34 ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 2.37 कितना 2.37 ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल आगे हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल ठीक है। हमने 0.34 में वो प्लस करा 2.37 तो हमारा कितना आ गया हमारा आ गया इधर 2.71 वोल्ट। हमारी ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई। ई नोट सेल की वैल्यू आ गई हमारी 2.71 वोल्ट ठीक है। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस आ गया था यहाँ पर और हमने इसको ऐड करने के बाद हमारा आ गया 2.71 वोल्ट। ये होगी हमारी यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू ठीक है। और हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं ई सेल की वैल्यू इसको फाइंड कर लेते हैं और हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं ई सेल की वैल्यू। ई सेल की वैल्यू हमारी कैसे फाइंड होगी। हमारा फॉर्मूला होता है ई सेल कितना फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन आगे होता है हमारा लोग। यहाँ क्या होता है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्टिव पावर में क्या होता है प्रोडक्टिव पावर में होता है हमारा डी और क्या होता है यहाँ पर आता है रिएक्टेंट। क्या आता है यहाँ पर नीचे आता है हमारा रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की पावर में क्या होता है रिएक्टेंट की पावर में होता है हमारा सी ठीक है। अब आगे कितना हो जाएगा आगे हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल ई नोट सेल की वैल्यू में पुट कर लेते हैं। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.71 माइनस 0.0591 एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू होगी मेरे यहाँ से 2। आगे हो जाएगा हमारा लोग आगे कितना हो जाएगा आगे हो जाएगा हमारा लोग यहाँ क्या है प्रोडक्ट ठीक है। प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव। नीचे क्या है नीचे हमारा रिएक्टेंट कितना है रिएक्टेंट है हमारा Cu2 पॉजिटिव। रिएक्टेंट कितना है रिएक्टेंट है हमारा Cu2 पॉजिटिव। पावर में कितना है पावर में आ जाएगा 1 यहाँ पर भी आ जाएगा 1। क्या प्रोडक्ट की पावर में क्या है पावर में है डी। प्रोडक्ट हमें कैसे पता चलता है प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर है ठीक है। प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट है यहाँ पर हमारा Mg2 पॉजिटिव। नीचे क्या था नीचे था हमारा रिएक्टेंट हमारा ये है Cu2 पॉजिटिव ठीक है। ये डी और सी का होता है डी और सी होता है हमारे कोफिशिएंट ठीक है। Mg2 पॉजिटिव अब जैसे कोफिशिएंट Mg2 पॉजिटिव हमारे यहाँ पे क्या लगा यहाँ पे लगा हमारा 1 ठीक है। Cu2 पॉजिटिव का आगे क्या लगा Cu2 पॉजिटिव का आगे लगा हमारा 1 तो इसकी वजह से हमारी कोफिशिएंट की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 ठीक है। आगे कितना हो जाएगा आगे हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन टू लोग यहाँ क्या है Mg2 पॉजिटिव क्या यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू है हमारी यहाँ पर हमारी Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.001 कितना 0.001 और यहाँ पर क्या है ये हमारे Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू है। Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 0.0001 मोलर 0.0001 मोलर ये होगी हमारी Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर क्या था ऊपर था हमारा Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर देते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.001 अपन में क्या था अपन में था हमारा रिएक्टेंट कितना था Cu2 पॉजिटिव। यहाँ पर अब हम Cu2 पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं Cu2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा हमारा 0.0001 कितना 0.0001 ठीक है। अब हमने यहाँ करा हमने यहाँ से ऊपर से पॉइंट उठाया नीचे कितने जीरो आ गए नीचे आ गए हमारे 30 नीचे कितने जीरो आ गए नीचे आ गए हमारे 30 ठीक है। नीचे से पॉइंट उठाया ऊपर कितने जीरो आ गए ऊपर आ गए हमारे 40 ऊपर हमारे कितने जीरो आ गए ऊपर आ गए हमारे 40 ऊपर हमारे 40 क्यों आ गए क्योंकि डेसिमल है। डेसिमल के बाद हमारी कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद हमारी 4 डिजिट है 1 2 3 4 ठीक है। ऊपर हमारे कितने जुड़ा है ऊपर आ गया हमारे 4 0 1 2 3 4 ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं हमारे जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया ये जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया ठीक है। अब आगे कितना हो जाएगा आगे हो जाएगा हमारा ई सेल आगे हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन टू लोग यहाँ कितना बचा यहाँ सिर्फ हमारा 10 बचा बाकी नीचे भी हमारा कुछ नहीं बचा ऊपर हमारा सिर्फ 10 बचा इधर हमारा 1 है तो ये जाएगा हमारा लोग 10 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लोग 10 ठीक है। हमारी लोग 10 की वैल्यू क्या होती है लोग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1 लोग 10 की वैल्यू कितनी है लोग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1 ठीक है। यहाँ लोग 10 की वैल्यू में पुट कर देते हैं आगे हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन टू लोग 10 की वैल्यू कितनी होगी लोग 10 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 1 ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा आगे हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन टू तो आगे हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 2.71 ठीक है माइनस हमने 0.059 को डिवाइड करा किससे 2 से हमारा कितना आएगा हमारा आ जाएगा 0.0295 ठीक है। मैं डिवाइड करने के बाद आगे कितना हो जाएगा आगे हो जाएगा हमारा ई सेल
इक्वल 2.7 कितना 2.71 मैंने माइनस करा, क्या माइनस करा 0.02951 को, तो जो हमारी ई सेल की वैल्यू आएगी, जो हमारी ई एम एफ आएगा, जो हमारी ई सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी माइनस करने के बाद 2.68। ठीक है, आगे भी कुछ आएगा तो हम सिर्फ इसको इतना मान लेंगे 2.68 अप्रोक्स में मान लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बोल्ट, ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बोल्ट में। ठीक है, तो आगे सोल्व कर लेते हैं, आगे कैसे सोल्व होगा, आगे हो जाएगा हमारा डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारा डेल्टा जी इक्वल माइनस एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू हमारी 2। ठीक है, अभी क्या है एफ, क्या है हमारा एफ, वन फराडी वैल्यू होती है, वन फराडी वैल्यू होती है 96500 कोलाम मोल इनवर्स। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू हमारी यहाँ पर 96500। ई सेल की वैल्यू कितनी होगी, ई सेल की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर 2.68, ई सेल की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 2.68। आगे कितना हो जाएगा, आगे हमारा डेल्टा जी हमने 2 की मल्टीप्लाई करी इससे 96500 से हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया -19300, फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2.68 से, तो आगे हो जाएगा हमारा डेल्टा जी। अब हमने -19300 की मल्टीप्लाई कर दी इससे 2.68 से, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इधर 51724 कितना 51724 जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स, ये हो जाती है हमारी डेल्टा जी की वैल्यू। ठीक है, अब आप ये आगे हमारे जूल में हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 जूल हमारा किसके इक्वल होता है, 1 जूल हमारा इक्वल होता है 1/1000 किलो जूल के। ठीक है, 1/1000 किलो जूल के। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा डेल्टा जी इक्वल 51724 डिवाइड कर दिया हमने 1000 जीरो से, हमारे जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा नीचे जीरो, नीचे हमारे 2 जीरो, ऊपर हम राइट हैंड साइड से 2 जीरो से पहले पॉइंट लगाया तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा जी की वैल्यू आगे हमारे यहाँ पर 517.24 किलो जूल मोल इनवर्स, कितना किलो जूल मोल इनवर्स, ये आगे हमारे यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू, और ये आगे हमारे यहाँ पर ई सेल की वैल्यू। ठीक है, ये पूछा था उसने क्वेश्चन में हमसे, ई एम एफ पूछा था, और दूसरा पूछा था उसने हमें डेल्टा जी हमारा ये आ गया, और हमारा ई एम एफ ये आ गया। ठीक है, थैंक यू।